हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने मेधा क्लासेस पर स्वागत है। आज हम जो है बी एड सेकेंड ईयर और उसी से संबंधित जो क्वेश्चन को हम देखते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़कर उसका व्याख्या करते हैं। तो चलिए जो है आज हम बी एड सेकेंड ईयर का दूसरा क्वेश्चन विधियाँ का दूसरा महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसको हम आज देखेंगे और उसको पढ़कर जो है प्रश्न नंबर दिया गया कि शिक्षण के दम देखो संप्रत्यय और उसके सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, या जो है शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत क्या है, या जो है शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए, या जो है दिया। हाँ, तीन क्वेश्चन दिया गया। अब इसमें देखो शिक्षण के संप्रत्यय और उनके सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, या तो इस प्रकार पूछा जा सकता है, या जो है शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत क्या है, या तो इस प्रकार पूछा जा सकता है, या शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। ये तीनों प्रकार जो अलग अलग प्रकार से पूछा जा सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आज हम देखते हैं। तो इसका उत्तर क्या है, अब यहाँ से हम देखेंगे। देखो शिक्षण के सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। अब यहाँ से दिया गया, देखो शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है। इसका मूल उद्देश्य है कि बालक के व्यवहार में बदलाव लाना, इसके लिए जो समय समय पर अनेक शिक्षण विधियाँ जो है प्रविधियों का निर्माण शिक्षा मनोवैज्ञानिक द्वारा किया जाता है। इसी क्रम में जो है शिक्षा का शिक्षण की अवधारणा में जो है अधिगम भी जुड़ गया है, जो आज की परिदृष्टि में शिक्षा का पर्याय बन गया है। शिक्षण जो है अधिगम संबंधित क्रियाएं हैं। संपूर्ण शिक्षा जो है प्रणाली का केंद्र बिंदु अधिगम है। यह शिक्षक से यह उम्मीद की जाती है कि वह शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षण के सामान्य मनोवैज्ञानिक सिद्धांत तथा शिक्षा सूत्रों की आवश्यकता अनुसार प्रयोग करें। बर्टन के अनुसार कहा गया है, यहाँ पर बर्टन के अनुसार कहा गया है कि शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया का साधन माना जाता है, अतः उत्तम अधिगम की उत्पत्ति हेतु जो शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न कारकों का परिस्थितियों आयोजन घटकों का नियोजन एवं क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक है। देखो शिक्षण उनका अनुसरण कर अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है तथा शिक्षण के माध्यम से ही छात्रों का व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। अब देखो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था शिक्षण के संप्रत्यय एवं उनके सिद्धांतों को विवेचना कीजिए। तो इस प्रकार तीन प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो हम सबसे पहले देखो शिक्षण के सिद्धांत डालेंगे, उसके बाद ये सब क्वेश्चन हम लिखेंगे। अब ये तो हमारा हो गया, जैसे निष्कर्ष रहता है कि निष्कर्ष क्या है, तो ये तो हमारा निष्कर्ष हो गया। अब इसके बाद जो हमारा हेडिंग रहेगा वो कुछ इस प्रकार रहेगा। अब हम अपन दूसरा हेडिंग डालेंगे कि शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, उसके बाद अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से फिर लिखना चालू करेंगे। अब यहाँ से क्या है कि शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत उन्हें कहा जा सकता है जिनका जन्म अधिकतर जो मनोवैज्ञानिक के जो क्षेत्र में हुई विभिन्न प्रयोगों और सिद्धांतों के परिणाम स्वरूप हुआ है। ये सिद्धांत शिक्षण प्रक्रिया को अधिक जो प्रभाव उत्पादन बना देती है। शिक्षण के कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक सिद्धांत निम्नलिखित कुछ इस प्रकार हैं। देखो ये शिक्षण के मनोवैज्ञानिक जो है, ये शिक्षण की जो है मनोवैज्ञानिक की घटना है। तो इसको हम पहले इस पर हेडिंग डालेंगे, उसके बाद कुछ इस प्रकार लिखेंगे। उसके बाद तब फिर अब यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ कि शिक्षण के मनोवैज्ञानिक कुछ इस प्रकार सिद्धांत दिए हैं। तो सबसे पहला हेडिंग क्या है, यहाँ पर देखिए लिखेंगे पुष्टि एवं देखो पुनर्बलन का सिद्धांत। अब यहाँ पर हेडिंग ऐसे डालेंगे, उसके बाद ये वाली लाइन जो है हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। अब इसमें क्या शिक्षण एवं पुनर्बलन का सिद्धांत क्या है। शिक्षण का यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि शिक्षण के उपरांत ही भी चलता रहता है। इसमें बालक को मानसिक रूप से इस बात हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, मतलब बालक को मानसिक रूप से इस प्रकार प्रोत्साहित किया जाता है कि वह सही उत्तर तक पहुंच जाए, मतलब वह सही उत्तर तक पहुंचे। अगर वह सभी उत्तर बता दे तो उसे भविष्य हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, मतलब यदि वह सभी उत्तर सही बता रहा तो उसे भविष्य में अनेक प्रकार के जो है जैसे अनेक प्रकार की संबंधित नौकरियां जो उनके बारे में उन्हें बताकर
प्रोत्साहित करो। उसके बाद जो उसे सकारात्मक पुनर्बलन, जैसे देखो प्रशंसा करना, पुरस्कार देना, प्रमाण पत्र देना और इसी प्रकार जो है अन्य प्रोत्साहित करने वाले उपयोगों को दिया जाना चाहिए। इस बात पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए कि नकारात्मक पुनर्बलन ना दें, मतलब उसे नकारात्मक जो है पुनर्बलन ना दिया जाए। और इसी के साथ जो एक प्रतिपुष्टि भी जुड़ा हुआ है, जिसमें बालक की उपलब्धि के आधार पर उसे पुनर्बलन दिया जाता है। इससे बालक में सीखने की गति तेज हो जाती है, मतलब ये उसे जो है उसकी उपलब्धि का जो है पुनर्बलन दिया जाता है, तो बालक के सीखने की गति जो है तेज हो जाती है। और प्रतिपुष्टि सदैव पुनर्बलन पर ही आधारित होनी चाहिए। देखो परोक्ष रूप से अगर यह कहा जाए कि प्रतिपुष्टि और पुनर्बलन ही सिक्के के दो पहलू हैं, अर्थात इसमें कहा गया परोक्ष रूप से देखो प्रतिपुष्टि और पुनर्बलन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब तो ये हमारा हो गया, मतलब ये पहला हेडिंग था। अब दूसरा हेडिंग डालेंगे। देखो अब लिखेंगे यहाँ पर अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, मतलब इसको लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, उसके बाद इंग्लिश में लिखेंगे, उसके बाद इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, ये ब्लैक पेन से लिखेंगे, उसके बाद तब फिर हम नीचे से यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। अब देखो यहाँ से क्या कहा गया कि शिक्षण का यह सिद्धांत देखो मनोवैज्ञानिक अधिगम का मेरुदंड है। शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में छात्रों को विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु के प्रति अभिप्रेरित करना और रुचि उत्पन्न करना शिक्षण के लिए जो है चुनौती भरा कार्य होता है। इसलिए जो शिक्षण को ऐसी शिक्षण योजना बनानी चाहिए जिससे छात्रों की जो है अभिप्रेरणा एवं रुचि का प्रबंध हो, और रुचि व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए तथा अधिगम प्रदान करने के लिए शिक्षण की कुंजी है। इस संदर्भ में भाटिया एंड भाटिया का कथन उल्लेखनीय है कि प्रेरणा बालक के रुचि पैदा करती है, मतलब प्रेरणा बालक को रुचि पैदा करती है, और जब वह एक विषय में रुचि लेने लगता है तो उसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है, मतलब ये उसे उस विषय में आनंद होता है तो उस विषय को बहुत मन से पढ़ता है, उससे देखो दत्तचित्त हो जाता है और कार्य करता है। इस तरह सीखने का कार्य जो सरल हो जाता है। उसके बाद फिर अगला हेडिंग डालेंगे क्या, ये तो दूसरा होगा। फिर तीसरा हेडिंग लगभग देखो एक क्वेश्चन में 5 से 6 हेडिंग लिखा जाता है। 5 से 6 हेडिंग आप लिख रहे हैं तो वो 5 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। अब जैसे ये लॉन्ग आंसर हम करा रहे हैं, लेकिन इसको आप जो है आप अति लघु उत्तरीय में भी बनाकर लिख सकते हैं, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय में बनाकर लिख सकते हैं। और जैसे आता है पहले प्रश्न संख्या 1 जो आता है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, उसमें 5 क्वेश्चन रहता है, लेकिन उसमें 5 क्वेश्चन आता है तो 250 शब्द लिखना रहता है, लेकिन ये हम 1000 शब्द वाला करा रहे हैं, तो इसको भी आप जो 1000 शब्द है उसको 250 शब्द बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो ये आप घबराइए मत कि इतना लंबा करा रहे हैं तो कैसे हम लिखेंगे। तो जैसे 1000 क्वेश्चन वाला हम करा रहे हैं लॉन्ग आंसर, तो इसको आप 250 बना सकते हैं। अब देखो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है कि सहानुभूति एवं सहयोग का सिद्धांत, मतलब अब ये तीसरा हेडिंग है, उसके बाद यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, उसके बाद इंग्लिश में लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे। अब तीसरे हेडिंग में क्या है, सहानुभूति एवं सहयोग का सिद्धांत, मतलब दीजिए। अब देखो शिक्षण का सहानुभूति और सहयोग के सिद्धांत का पालन करके छात्रों को कई प्रकार के मूल्यों को जो है विकास कर सकता है तथा उसकी कठिनाइयों को दूर करने में जो सहायक हो सकता है। शिक्षक और छात्र परस्पर एक दूसरे को समझते हैं, मतलब सहानुभूति से जो है शिक्षक एवं छात्र जो है परस्पर एक दूसरे को समझते हैं। शिक्षक छात्रों के साथ सक्रिय एवं सहानुभूति सहयोग रखते हुए उनकी जो है मुश्किलों को सरल बनाकर अधिक प्रोत्साहन व अमूल्य सुझाव दे सकते हैं। ऐसा करने पर जो है कक्षा का जो पूरा वातावरण प्रेरणादायक रहता है, मतलब ऐसा करने पर जो शिक्षक पूरा जो क्लासरूम जो है एक स्वच्छ वातावरण में गुजरता रहता है। तो ये तो सहानुभूति एवं सहयोग के सिद्धांत है। अब उसके बाद अगला सिद्धांत क्या है कि स्व अभिव्यक्ति एवं सृजनात्मक का सिद्धांत, मतलब स्व अभिव्यक्ति एवं सृजनात्मक के सिद्धांत डालेंगे। ये चौथा हेडिंग है। उसके बाद लिखेंगे इसके बारे में प्रिंसिपल आप देखो क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सपीरियंस, मतलब अपने आप अभिव्यक्त, मतलब स्वतः जो है अभिव्यक्ति एवं सृजनात्मक सिद्धांत हो। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या है कि देखो शिक्षा की प्रत्येक अवस्था में जो शिक्षण के द्वारा छात्रों की सृजनात्मक शक्ति का जो विकास होना चाहिए, और जो शिक्षण में छात्रों को भावपूर्ण स्व अभिव्यक्ति के ऐसे मौके दिए जाने चाहिए कि जिससे उनकी छिपी हुई योग्यता, जो अन्वेषण की प्रवृत्ति क्षमता एवं स्व अभिव्यक्ति की मानवीयता आदि गुणों का जो विकास हो सके। छात्रों के स्व अभिव्यक्ति एवं सृजनात्मक का विकास कर नए विचार एवं नई खोजों और मौलिकता युक्त
क्रियाओं की ओर जो है अग्रसर किया जा सकता है। ये तो स्व अव्यक्त एवं सृजनात्मक सिद्धांत के अनुसार ये आप इतना इतना लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या है, अब उसके बाद 5वां हेडिंग है कि देखो 5वां हेडिंग है तत्परता का सिद्धांत, प्रिंसिपल आप देखो रेडियंस। अब इसके बाद इसमें क्या लिखेंगे कि तत्परता के सिद्धांत के अंतर्गत हम क्या लिखेंगे, शिक्षक और शिक्षण के अनुसार। अब देखो इस सिद्धांत का प्रमुख आधार होता है कि बालक के सीखने उपयुक्त और परिपक्वता होनी चाहिए। बालक को किसी भी चीज़ को सीखने के लिए जो परिपक्व होना चाहिए। मानसिक तत्परता के अभाव में छात्र भली भांति सीखने में जो है रुचि नहीं लेता। मतलब यदि बालक परिपक्व नहीं है तो वह भली भांति कोई भी चीज़ सीखने में जो है रुचि नहीं रखता। इस संदर्भ में पियाजे का कथन उल्लेखनीय। मतलब इस संदर्भ में पियाजे क्या कहते हैं कि तत्परता से बालक के मनोवैज्ञानिक विकास में मानसिक विकास का संदर्भ होता है। मतलब तत्परता से बालक के मनोवैज्ञानिक विकास तथा जो मानसिक विकास का संबंध होता है। अतः शिक्षक को शिक्षण के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बालक मानसिक रूप से शिक्षण विषय वस्तु को सीखने के लिए तैयार है या नहीं। मतलब पियाजे कहते हैं यदि आप कोई भी टॉपिक आप उस क्लास में पढ़ा रहे हैं तो उसमें प्रत्येक बालक जो है उस टॉपिक को पढ़ने के लिए इच्छुक है या नहीं। जिससे इच्छुक रहेंगे तभी वो क्वेश्चन अपने अनुसार सीख पाएंगे। यदि नहीं इच्छुक हैं तो वो आप पढ़ा कर चले जाएंगे, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो बालक पढ़ने में इच्छुक हैं या नहीं। अब उसके बाद क्या लिखा है कि बालक की तत्परता का ध्यान रखकर जो शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। मतलब बालक की तत्परता को ध्यान में रखकर जो है शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। अब देखो अगला क्वेश्चन 6 नंबर है कि समूह गति जो है समूह गतिशास्त्र का सिद्धांत। अब देखो इसमें क्या दिया गया है कि समूह गतिशास्त्र का सिद्धांत के अनुसार छात्रों के बारे में क्या कहा गया है कि मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि छात्र समूह में अच्छी तरह सीखते हैं। मतलब मनोवैज्ञानिक का कहना है कि छात्र जो समूह में अच्छी तरह सीखते हैं। जैसे आप गोला बनाकर किसी भी गोला बनाकर, जैसे हम सब छोटे थे तो गोला बनाकर गिनतियाँ या पहाड़ा को सुनाया जाता है या सुना जाता था, या इमला जो नकल बोलते हैं, लिखाया जाए या बोला जाए, तो वो कराने पर जो है बच्चों में इंटरेस्ट पैदा होता है। जैसे एक बच्चे देखकर दूसरे बच्चों को पढ़ता है और दूसरे बच्चा जो तीसरे बच्चों को देखकर पढ़ता है। तो वही कहने का मतलब इसका है कि मनोवैज्ञानिक का कहना है कि छात्र समूह में जो अच्छी तरह सीख सकते हैं। शिक्षक को शिक्षण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह किसी भी एक छात्र के लिए शिक्षण नहीं कर रहा है। मतलब जब शिक्षा कक्षा में जो अध्यापक पढ़ा रहा है तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वह एक छात्र के लिए जो शिक्षण नहीं कर रहा है, वह पूरे छात्रों के समूह को जो है शिक्षण कार्य कर रहा है। इसलिए उसमें गत्यात्मकता की मानसिकता की ओर मानसिकता अवश्य होनी चाहिए। मतलब जब कोई शिक्षक अध्यापक कक्षा में आकर पढ़ा रहा है तो उनको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि हम एक बालक को लेकर नहीं पढ़ाएंगे, हम सभी बालकों को एक समान समझ कर जो है उस कक्षा में शिक्षक मतलब कोई भी टॉपिक पढ़ाकर जो है प्रत्येक बच्चों को समान रूप से शिक्षा देने का कार्य करेंगे। तो यही है जो है समूहगत शास्त्र का सिद्धांत कहता है कि आप यदि कक्षा में एक साथ पढ़ा रहे हैं, मतलब कक्षा में कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो सभी बच्चों को ध्यान में रखकर ही पढ़ाएं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा तेज होते हैं, तो कुछ आप थोड़ा कोई कठिन चीज़ बता दिया तब भी वो समझ लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो आसान बात को भी नहीं समझ पाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखकर जो है उस क्लास में अध्ययन कराना होगा। अब उसके बाद देखो ये 6 हेडिंग है। अब आप इसी प्रकार जो आप इस क्वेश्चन को आप लॉन्ग आंसर तथा शॉर्ट आंसर में जो है बदल सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया है हमारा ये कि शिक्षण के सिद्धांत, देखो शिक्षण के सिद्धांत में विधियाँ का ये चैप्टर है। मतलब पहला ये जो है, अब इसमें आ गया शिक्षण के संप्रति और इनके सिद्धांतों को विवेचना कीजिए। तो ये तो देखो लॉन्ग आंसर है, लेकिन इसी में दे दिया शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत क्या है, तो ये अति लघुत्तरीय। तो अति लघुत्तरीय के रूप में आएगा तो इस प्रकार आएगा, लॉन्ग आंसर में आएगा तो इस प्रकार आएगा, सिद्धांतों को विवेचना कीजिए। तो आप जो है इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। इसी प्रकार जो है हम प्रत्येक दिन ऐसे प्रत्येक क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लाते रहेंगे और उस क्वेश्चन को हम अपने अनुसार पढ़कर तथा उसका इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगले क्लास में लाएंगे नया क्वेश्चन। जय हिंद, जय भारत।